हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है निशा और मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं नर्सिस के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ जो नर्सिस जर्मनी में एज अ नर्स काम करने के लिए आना चाहती हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट हो या रिक्वायरमेंट हो कि क्या जैसे कि बीएससी या फिर जीएनएम वो जर्मनी में आ सकती हैं या नहीं, और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अभी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी जर्नी। तो अभी मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है और 1 मंथ का मेरा ट्रेनिंग है और अभी मैं फ्रैंकफर्ट में हूँ और यहाँ पर मेरा ट्रेनिंग चल रहा है 1 मंथ का। और उसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है। तो कुछ डेज़ का मैंने आपके साथ शेयर किया और आज मैं डे 4 एंड 5 दोनों एक साथ शेयर करूँगी आपके साथ। तो मेरा जो ट्रेनिंग है वो मंडे से फ्राइडे तक रहता है। सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है। तो मंडे से फ्राइडे तक हमारी क्लासेस रहती हैं। सुबह 8 o'clock से लेकर के 4 o'clock तक हमारी क्लासेस चलती हैं। बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, लंच ब्रेक भी होता है 1 hour का। तो इस तरह से हमारी क्लासेस रहती हैं। तो हमारा डे और 4 जो रहा, डे 4 में जो है हमने एक और नया टॉपिक हमें पढ़ाया गया। तो उसमें हमने सीखा था कम्युनिकेशन के बारे में। तो सेम जैसे जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया में जैसे कि हम नर्सिंग में पढ़ते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर क्या क्या है, आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और कम्युनिकेट करने के लिए आपको कैसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। जैसे वर्बल, नॉन वर्बल, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नर्सिंग में। और जो क्लासेस रहती हैं वो टोटली जो है पूरी की पूरी क्लास जो है 8 o'clock से लेकर के 4 o'clock तक हमारी जर्मन लैंग्वेज में रहती हैं। जितने भी टॉपिक हम कर रहे हैं, जैसे कि डेक्यूबेटस यानी कि बेड सोर हमने किया, हाइजीन के बारे में हमने पढ़ा, और जो हमारा टॉपिक था 4 एंड 5 डे को कम्युनिकेशन का था, तो ये भी हमारा जर्मन लैंग्वेज में रहा है। तो इंग्लिश में बिल्कुल भी बात नहीं होती है, ना ही यूज़ करते हैं। तो जर्मन लैंग्वेज में ही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और जो हमारे टीचर हैं वो भी जर्मन ही हैं। तो पूरा हमारा जर्मन लैंग्वेज में ये कोर्स चल रहा है अभी। तो फिर हमने आज कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा पूरा, यानी कि पीपीटी के थ्रू सारी चीज़ें हमें वो समझाते हैं कम्युनिकेशन कैसे करनी है। और जो है सुबह 8 o'clock से लेकर के हमारा 12 o'clock तक जो है क्लासेस रहती हैं, जो कि जिसमें हमने कम्युनिकेशन पढ़ा। और पहले हम पीपीटी पढ़ते हैं, यानी कि सारी चीज़ें पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट जो है वो पेशेंट बन जाता है, एक नर्स बन जाता है, और आप इसको कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे आप इनसे बात करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट को कोई डिजीज़ कंडीशन है, जैसे कि डिमेंस पेशेंट है, डायमेंशिया है पेशेंट को, तो आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो बेड रिडन पेशेंट के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, क्या चीज़ें ज़रूरी होती है नर्स के लिए। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन जो है इसी तरह से रहता है। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद हमारा ब्रेक हो जाता है। तो हमने डे 4 और डे 5 दोनों में हमने कम्युनिकेशन के बारे में पूरा पढ़ा और थोड़े से प्रैक्टिकल भी किए, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया। एक एक्टिविटी की हमने, तो सभी स्टूडेंट करते हैं, यानी कि ग्रुप बन जाते हैं, 2-2 के ग्रुप या फिर 3-3 के ग्रुप बना करके हम लोग पूरा एक्टिविटी करते हैं। और उसके बाद हमारा लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक के बाद फिर से हमारी जो 1 o'clock से लेकर के 4 o'clock तक हमारी सिर्फ जर्मन क्लासेस चलती हैं, यानी कि जर्मन लैंग्वेज क्लासेस, जिसमें हम जो ग्रामर होती है, जो हम B1 B2 में हम कर चुके हैं, तो A1 से लेकर के B2 तक जो भी हमने लैंग्वेज सीखी है उसको हम रिवाइज़ करते हैं। उसी से रिलेटेड हम जो है सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं। तो हमारी जो 1 o'clock से लेकर के 4 o'clock तक जो है हमारी लैंग्वेज क्लास रहती है। तो ये हमारा रूटीन है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। जो फर्स्ट आवर जो हमारा 8 o'clock से 12 o'clock तक रहता है, उसमें थोड़ी चेंजेस होती रहती हैं। कभी जो है टीचर भी चेंज होते रहते हैं। तो लेकिन हमारा जो 1 o'clock से 4 o'clock तक है वो सेम टीचर हमें पढ़ाते हैं और सिर्फ हमारा उसमें लैंग्वेज रहता है। तो ये पूरा मंथ हमारा 1 o'clock से 4 o'clock तक पूरा हमें लैंग्वेज जो है वो हम पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज में हमें वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और कोई भी टॉपिक है, जैसे कि टेंसेस हमने पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट, ठीक है, फ्यूचर, सेंटेंसेस कैसे कैसे आप बना सकते हो, और नर्सिस के लिए कितना ज़रूरी है,
और इसके अलावा काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स हमने पढ़े और जो इक्विपमेंट्स होते हैं नर्सिस से रिलेटेड, ठीक है, नर्सिस की ड्रेसेस उनको क्या बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में, तो सारी क्लासेस वो भी हमारी जर्मन लैंग्वेज में ही रहती है। और जो भी हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। तो प्रैक्टिस एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है यहाँ पर। और जो हमारा ग्रुप है वो 15 स्टूडेंट का हमारा ग्रुप है। इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं सभी और काफ़ी इंडिया से स्टूडेंट हैं, बाकी अदर कंट्री से भी हैं। तो हमारा जो ग्रुप है वो 15 स्टूडेंट का ग्रुप है। एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, तो जर्मन लैंग्वेज में ही सारी चीज़ें हम करते हैं। तो एक तरह से जर्मन प्रैक्टिस भी होती है, लैंग्वेज प्रैक्टिस भी होती है, प्लस एक्टिविटीज़ भी होती है, प्लस हमारी स्टडी भी हो जाती है साथ में। जैसे कि हम टॉपिक कर रहे हैं नर्सिंग से रिलेटेड, है ना, हमने डेक्यूबेटिस किया जो है, और हाइजीन के बारे में हमने पढ़ा, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। और इस तरह से हमारा जो पूरा जो वीक रहा हमारा इससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं और प्रैक्टिस किया, एक्टिविटीज़ करी बहुत सारी। तो हमारा वीक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहा और सैटरडे संडे हम जो है कहीं भी जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कैंपस में ही रहना है। तो कैंपस की वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, हमारा कैंपस कैसा दिखता है। और उसके बाद जो है सैटरडे संडे ख़त्म होने के बाद मंडे को फिर से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो ये इस तरह से हमारा 4 और 5 डेज़ जो है वो 4 और 5th डे जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ें हमने की हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि कैसे हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो कैसा रहा। तो आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। और अगर आपने भी ट्रेनिंग कर चुके हैं या फिर जर्मनी से आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी शेयर कीजिएगा कि आपकी ट्रेनिंग में आप लोग क्या क्या करते थे। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उस पर एक वीडियो बनाने की। और इसके बाद और जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मुझे लगेंगी या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।